तो प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में आपने हरिवंश राय बच्चन के जीवन के बारे में जाना और आज पढ़ेंगे आप उनके द्वारा रचित आत्मपरिचय के बारे में। उनके द्वारा कविता जो आत्मपरिचय है। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दूतार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान क्या करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। प्रस्तुत पंक्ति में अगर प्रसंग हम कहें तो इस प्रकार से हो सकता है। कवि अपने जीवन और व्यक्तित्व के अंतर्निहित बातों को उजागर कर रहा है, जिसकी व्याख्या यह हो सकती है कि मैं कवि ने अपने लिए प्रयोग किया है और वे कह रहे हैं कि वे इस दुनिया में रहते हुए संसार का जो बोझ है, जिम्मेदारियां हैं, उनको लिए घूमता हूँ। बोझ जब उठाते हैं तब कष्ट होता है, फिर भी मैं अपने जीवन में प्रेम के लिए घूमता हूँ। यानी इस दुनिया में कष्टों को सहते हुए प्रेम बांटते हुए घूमता हूँ। प्रश्न उठता है कि यह प्रेम उनके जीवन में कहाँ से आया। इसके लिए अगली पंक्ति कहती है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दूतार लिए फिरता हूँ। झंकृत का अर्थ होता है झंकार उत्पन्न करना। झंकार कहाँ उत्पन्न होते हैं? जैसे कोई तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, जब उनके तारों को छूते हैं जैसे सितार, तो एक स्वर उत्पन्न होता है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी को हम झंकार कहते हैं। तो झंकार उत्पन्न करना झंकृत हुआ। जब किसी ने किसी ने शब्द यहाँ विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है, यह उनके किसी प्रिय के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसने उनके मन को, मन रूपी वीणा को झंकृत कर दिया है, जिसने कवि के हृदय की भावनाओं को छू लिया है और उन भावनाओं में जो कंपन है वही प्रेम है। उसी प्रेम से भरी हुई जीवन को लिए वह इस दुनिया में घूम रहा है। मैं सांसों के दूतार लिए फिरता हूँ। यहाँ सांसों के दूतार किस बात का प्रतीक है? तो उत्तर मिलता है कि सुख दुख या प्रेयसी की स्मृतियाँ, इनमें से कोई एक हो सकता है। लेकिन यहाँ संपूर्ण काव्यांश के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, तो यहाँ सांसों के दूतार कवि का जीवन है, जिसके साथ वह घूम रहा है। यह जीवन का प्रेम उसे किसी अज्ञात ने दिया है, जो अज्ञात या अनजान है। साथ ही जो दूसरी चार पंक्तियाँ हैं, मैं स्नेह सुरा का पान क्या करता हूँ, इन पंक्तियों में कवि ने कहा किसी प्रिय ने उनके जीवन को प्रेम से सरोबोर कर दिया है, जिसमें वे तल्लीन है। पान का अर्थ पीना, स्नेह जो उसे किसी प्रिय से मिला है। प्रेम रूपी मदिरा को पीकर बेशुद्ध है, अपने आप में मस्त है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि दुनिया स्वार्थी है, यह उन्हीं को महत्व देती है जो इस दुनिया के बारे में गाते हैं, यानी उसकी प्रशंसा करते हैं। यह दुनिया चाटुकार लोगों की से भरी है और उन्हीं को वह वाहिवती है। मैं अपने मन की गान मैं अपने मन का गान क्या करता हूँ। तो कवि जो है उनके मन की दुनिया में जीना चाहता है। वह किसी की बनाई हुई लीक पर नहीं चलते हैं, वह अपने आप में मस्त हैं। वह अपने मन की या दिमाग की करते हैं। अपने मन मर्जी का कार्य करना, जो उनको अच्छा लगता है उसे करते हैं। उन्हें दुनिया की परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहेगी। विशेष अर्थ कहें तो संसार से बेपरवाह कवि अपने जीवन को महत्व देता है और जता रहा है कि अपनी निजता में एक अलग संसार है, जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, यानी निजता की स्वतंत्रता। साथ ही यहाँ किसी ने जो शब्द प्रयुक्त हुआ है कविता में, तात्पर्य है कि जीवन में कोई अनजान प्रिय कवि के जीवन में है, जिसके लिए वह किसी शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहाँ शिल्प सौंदर्य अगर हम बात करते हैं तो मैं कवि ने स्वयं के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ आत्मकथात्मक शैली है, तत्संप्रधान खड़ी बोली है, तुकांत है, प्रभावमयी भाषा है, भाषा में अभिव्यक्ति की सरलता है। आप देख सकते हैं भावन रूप भाषा का प्रयोग किया गया है कवि ने किया है। साथ ही मुक्त छंद जो इसमें मुक्त छंद है, इसमें लय है, तुक है, गीतात्मकता है, इसे गा सकते हैं। स्नेह सुरा, स्नेह रूपी मदिरा, रूपक अलंकार है, जग जीवन अनुप्रास अलंकार है, मन का गान, जग की गाते, जग पूछ रहा, ये सभी मुहावरे हैं। विशेष की बात करें तो काव्यांश में कवि के विचारों में विरोधाभास है। एक जगह कवि कहता है कि वह जग जीवन का भाली फिरता है और दूसरे तरफ कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूँ। दोनों ही बातों में विरोधाभास है और वह इस बात को बता रहा है। अभी के लिए इतना ही। पुनः उपस्थित होऊंगा आत्मपरिचय नामक कविता के शेष पद्यांशों के साथ में।